किसी ने पूछा आपके गुरुदेव का स्थान आपके हृदय में क्या है? किसी ने तो नहीं पूछा ना। ये अहम बोल रहा है, स्थिति नहीं। देखो ये परमार्थ का गढ़ है जहाँ बैठे हो। यहाँ बिल्कुल जैसे होता है ना कि हाई क्वालिटी का डॉक्टर, हाई क्वालिटी का इंजेक्शन, बिल्कुल भी चूक नहीं यहाँ होगी। ये स्थिति नहीं बोल रही, अहम बोल रहा है। जब अहम का समर्पित वृत्ति का जागरण होता है, तभी होता है। जब दूसरा बताया कि बहुत गुरु भक्त है, मन वचन कर्म से गुरु, और जब ये आपके कान में पड़े तो आप ऐसे करो, नहीं नहीं, ये अगर कुछ भी है तो मेरे गुरुदेव ने घसीटा, मैं तो विषयी जी हूँ, मेरे अंदर कहाँ गुरु भक्ति है। समझ रहे ना? ये मार्ग अभी दूसरा चल रहा है। अब ये सत्य मार्ग का भाव नहीं है जो अंदर प्रकट हो रहा है, क्योंकि आप कृपा करके आए हो ना, तो आए तो इसीलिए हो ना कि हम आप परमार्थ की वार्ता करें। गुरु चरणों में जब प्रेम हो जाएगा तो आप नहीं बचोगे, केवल गुरुदेव ही बचेंगे। आपको अनुभव होगा, तन मन वचन कर्म चेष्टा मेरे गुरुदेव, जैसे अर्जुन का रथ पकड़ जगत गुरु बैठे ना भगवान, ऐसे तुम्हारे गुरुदेव बैठे हैं। तुम जब गुरुदेव के स्थान के सिवा कोई स्थान नहीं, तो आपको हम महत्व बता रहे हैं, स्थिति जागृत हो जाएगी। अमीर खुसरो नाम के एक बहुत बड़े व्यापारी थे रत्नों के। तो एक फकीर के पास एक गरीब ब्राह्मण जाता था। सोचा बाबा सिद्ध हैं, कुछ धन दे देंगे, बेटी का ब्याह हो जाएगा। बोले बाबा बेटी का ब्याह है, कुछ। देखो जो वास्तविक भगवान के मार्ग के पथिक होते हैं उनको मांगना नहीं आता। तो उनका कि परसों आ जाना, टाल दिया, परसों आए बाबा, वो बेटी के ब्याह के लिए आपके, आपने कहा था परसों आए, परसों आ जाना। सिद्ध फकीर थे। बाबा वो कहा भाई ये लकड़ी की पादुका है, ले जाओ। तो संत के प्रति जो श्रद्धा रखते हैं वो उपहास नहीं करते। पादुका उठाई, माथे पे रखा, चल दिया। पर वो सोच रहे थे कि इन पादुकाओं से क्या होगा, अगर हम बेचे भी तो 2 4 10 रुपए की कोई खरीदेगा, और बेटी के ब्याह में तो बहुत पैसा लगता है। पर बाबा कृपा करके पादुका दी तो कोई ना कोई तो राज से होगा ही। ऐसे पादुका ले चले जा रहे, उधर अपने गुरुदेव को सर्वस्व मानने वाले अमीर खुसरो जी आ रहे थे। 13 ऊँटों में हीरा जवाहरात सब लदा हुआ था। अपने सेवकों से कहा मेरे आका की खुशबू आ रही, मेरे मालिक की खुशबू आ रही, मेरे गुरुदेव की कोई सामग्री है आसपास। एकदम बावरे बन गए, गुरुनिष्ठ थे। भला पादुका में खुशबू होती है, ये गुरु निष्ठा। देखा तो एक आदमी पा, कहाँ से आ रहे हो? बोले बाबा के पास से आ रहे हैं। अच्छा, क्या दिया बाबा ने? पादुका। बाबा ने पादुका दे दी तुम्हें? बोले जी। बेचोगे? बोले हाँ, हमारे काम के तो है नहीं, हम तो यही सोच रहे थे। बोले 13 ऊँटों में अशर्फियां और जवाहरात ले जाओ, पादुका मुझे दे दो। पादुका ली सर पे रख के गए, ऊँटों सहित सेवकों सहित सब दे दे। गुरुदेव पादुका लाए हैं। कितने की लाए हो? 13 ऊँटों में अशर्फी और सब सेवक सहित। हाँ सस्ती ले ली, रख दो पादुका। ये गुरु, गुरु से बढ़कर कोई नहीं जिसके हृदय में, तो वो ये जीवन प्राण समर्पित, जीवन समर्पित। अब वहां कहने का कौन बचा है? बचा कहने वाला कौन है? ये अभी हम चलना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं, गुरुनिष्ठ होना चाहते हैं। जब आप गुरु को समर्पित हो जाओगे ना, तो आप में और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाएगा। क्योंकि जो आत्म तत्व गुरुदेव है ना, वही आप बने बैठे हैं। उस अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चरा, गुरु और शिष्य दोनों एक हो गए। ये है शिष्य का सम, लहर खत्म तो समुद्र ही समुद्र तो है ना। और गुरु को मानना मतलब समस्त ज्ञान का उदय हो जाना, सुख दुख से परे हो जाना, हर समय परमानंद। गुरु और ब्रह्म एक है ना, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री। और जिसे ब्रह्म बोध हो गया, मतलब गुरु से प्यार हो गया, गुरु उस स्थान पर है जहां कोई दूसरा छीन नहीं सकता, तो दुख सुख का अनुभव किसको हो रहा है? ब्रह्म भूता प्रसन्न आत्मा। जब गुरु को सर्वश्रेष्ठ मान लोगे तो गुरु ऐसी जगह तुम्हें लेके गोद में बैठ जाएंगे जो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। भैया खूब नाम जप करो, गुरुदेव की आज्ञा पे रहो, दूसरों को दुख न पहुंचाओ,
तुम्हें जो दुख मिल रहा है वो पूर्व किया हुआ कर्म निपट रहा है, चिंता मत करो, आगे अपार सुख मिलने वाला है, क्योंकि आप गुरु भक्त हैं, आप गुरु प्रदत्त नाम जप कर रहे हैं, अच्छे आचरण कर रहे हैं, पूर्व किए हुए कर्मों के हिसाब को जो कम होके आ रहा है गुरु कृपा से, उसे हम हंसते-हंसते भोग लेते हैं, हमारा ही किया हुआ। जैसे हमारे दाँत से हमारी ज़बान कट जाए, खून निकलने लगे तो हम क्या करेंगे? किस पे गुस्सा करेंगे? सहेंगे ना? हमारे ही चूक से हम गिर पड़े, हमें लग जाए, फिर क्या करेंगे? हम उसे सहेंगे ना? ऐसे ही हमारा ही कर्म हमको दंड दे सकता है, त्रिभुवन में कोई ऐसा बलवान नहीं कि हमें दंड दे सके। हमारा कर्म ही हमारे पीछे शिकारी की तरह लगा रहता है और जहां समय आया, तहां मार गिराता है। बड़े से बड़े को मार गिराता है। कर्म बड़ा प्रचंड है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म, उसको मार सकते हैं तो केवल भगवान मार सकते हैं। शुभ अशुभ कर्मों का नाश करके परम पद गुरु प्रदत्त नाम जप करो, गुरु चरणों के आश्रित रहो, आए हुए सुख दुख को समान भाव से हर्ष शोक रहित होकर भोग लो, आगे बहुत आनंद है। आनंद मार्ग यही है।